हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग जो करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड एंड ऑनर्स पे होगा। तो ये दो टॉपिक मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाली हूँ। तो आज हमारे जो ये स्पोर्ट्स एंड अवार्ड एंड ऑनर्स के ऊपर जो ये टॉपिक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी इसकी एक पहली वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कुछ 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो यहाँ पे स्पोर्ट्स और जो अवार्ड और ऑनर्स के करंट अफेयर डिस्कस करें स्टूडेंट, तो ये हम लोग 2020 से और 2021 के ये जो करंटली हमारे जो करंट अफेयर्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया था कि ऑनर्स एंड अवार्ड्स और दूसरा जो टॉपिक है स्पोर्ट्स, इन दोनों टॉपिक पे हमारे ये क्वेश्चंस होंगे। तो आपको कमेंट करके साथ साथ इस क्वेश्चन के आंसर भी बताते रहना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या था। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, कैटरीना वॉचपिंटो, फिलिपो ग्रैंडी, या फिर सरुद्दीन आगा खान, या फिर नजरत समीम खान। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आप सबको इस क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप लोग साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन रीड करने तक अपने क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नजहत समीम खान। ठीक है, तो नजहत समीम खान थे। तो 2021 के लिए यूनियन ह्यूमन राइट काउंसिल के क्या नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। क्लियर हो गया। अगर इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें दिखा दूं तो नजरत समीम खान ने 2014 में से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में फिजी के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। इन्होंने क्या करा था, नजरत समीम खान ने इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑफिस में जनेवा में जो की जगह है वहां पे एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजी के तौर पर इन्होंने काम किया था। क्लियर हो गया। फिर अगर हम बात करेंगे कि मिस खान ने 2021 में ये क्या हुई, इलेक्ट हुई, इन्हें चुना गया किस लिए, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। और डेट याद रख लो, 15 जनवरी 2021। ठीक है, 15 जनवरी 2021 में इन्हें अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया था। क्लियर हो गया। तो आपको ये नाम याद रखना है, नजरत समीम खान। क्लियर हो गया, इसलिए आपका वहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, अल्फा कॉन्डे हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली फॉर द थर्ड टाइम। अल्फा कॉन्डे के हाल ही में तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया था। आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो मैं एक बार और रीड कर देती हूँ कि अल्फा कॉन्डे की हाल ही में जो तीसरा कार्यालय था उसके लिए किस देश के राष्ट्रपति के लिए के रूप में फिर से किसे चुना गया था। आपका ऑप्शन सैगेल को, घाना, बोलिविया, या फिर गिनी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गिनी। ठीक है, तो गिनी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि गिनी जो थे अल्फा कॉन्डे का ये हाल ही में तीसरे कार्यालय के यानी कि थर्ड टर्म के कार्यालय के लिए इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ लेजेंडरी। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो एसपी बाल सुब्रमण्यम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो एक महान व्यक्ति थे। वो क्या थे, वो एक क्रिकेटर थे, वो एक इतिहासकार थे, या फिर वो फिल्म मेकर यानी कि फिल्म निर्माता थे, या फिर वो सिंगर या फिर गायक थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि एसपी बालसुब्रमण्यम जो थे वो क्या थे, एक महान व्यक्ति थे, तो वो क्या करते थे। तो वो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो एक सिंगर थे। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा कि एसपी बालसुब्रमण्यम जो थे वो एक क्या थे, सिंगर थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इनके बारे में मैं आपको बता दूं, लेजेंडरी इंडियन सिंगर एसपी बालन ने पास अवे, द विनर ऑफ मल्टीपल अवार्ड ऑफ 50 ईयर
करियर द 74-year-old सिंगर डाइड ऑफ कोविड-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो आप लोगों ने देखा उनकी कोविड-19 की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी और वो इन्होंने कम से कम 50 साल के करियर में बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे और उनकी जो मृत्यु हुई है कौन से एज में हुई, 74 ईयर के जब वो थे। क्लियर हो गया। और वो एक सिंगर थे, इंडियन सिंगर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको पता है, बहुत ही इजीली सब कुछ का आंसर कर सकते हैं कि इरफान खान जो है, जो रिसेंटली में पास आउट हुए हैं, वो कौन थे? साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेनर, एक्टर या फिर फुटबॉल। तो इरफान खान का जो निधन हुआ है वो एक वैज्ञानिक थे, उद्यमी थे, अभिनेता थे या फिर एक फुटबॉलर थे। तो ये आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे आप सब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अभिनेता थे, वो एक एक्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, who has been named as the new election commissioner of India to replace अशोका लावसा। ठीक है, तो अशोक लावसा की जगह लेने के लिए भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, विवेक देवराय को, अरविंद पनगड़िया को, राजीव महर्षि को या राजीव कुमार को। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आपके करंट अफेयर्स ऐसे स्ट्रांग होंगे अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, आप लोग डेली की न्यूज से अपडेटेड है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। तो वो प्रैक्टिस हम आप लोग को यहाँ पे कराएंगे। तो उसके लिए चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और ऐसे ही हमारे सीरीज में जुड़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना है अशोक लवासा की जगह लेने के लिए भारत के लिए नए चुनाव आयोग के रूप में किसे चुना गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम पारा एथलेटिक्स गिवन अर्जुन अवार्ड 2017। पैरा एथलेटिक्स में इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2017 दिया गया था? जो अर्जुन पुरस्कार था 2017 का, वो किसको दिया गया था? आपको यहाँ पे ये बताना है। आपके ऑप्शन है सुशी विनेश या फिर अमित कुमार या फिर श्री संदीप सिंह मन या फिर वरुण सिंह भाटी। तो जल्दी जल्दी बताओ उसका आंसर क्या होगा कि किसे अर्जुन कुमार का, कौन सा खिलाड़ी है जिसको अर्जुन कुमार का ये अवार्ड यानी कि उन्होंने पुरस्कार जीता था? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी, वरुण सिंह भाटी। क्लियर हो गया? उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वरुण सिंह भाटी थे जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार 2017 का इन्होंने विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ेंगे तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जो अर्जुन अवार्ड आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन का पुरस्कार जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि अर्जुन का अवार्ड जो है वो किस पर्पज से दिया जाता है, उस अवार्ड का मतलब क्या होता है। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपसे कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1961 में स्थापित इस पुरस्कार में तो उन्हें 5 लाख मिलते थे। जो भी ये अर्जुन अवार्ड पुरस्कार जो जीतता था उसको क्या मिलता था? कैश प्राइज अगर आप देखोगे तो 5 लाख का नगद पुरस्कार मिलता था, साथ ही साथ एक कांस्य की प्रतिमा। इट मीन्स उन लोगों को साथ ही साथ क्या मिलता था? एक ब्रोंज का प्रतिमा भी मिलती थी और एक स्क्रोल दिया जाता था। ठीक है, वरुण सिंह भाटी थे जो कि एक पैरा एथलेटिक्स थे, उन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2017 में प्राप्त करता थे। तो क्वेश्चन के साथ जो आपसे पूछा गया था अर्जुन अवार्ड जो किसने जीता था, ये तो आपको बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अर्जुन अवार्ड का मतलब क्या होता है और जो इसको जीतता है उसको क्या प्राइज मिलता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें भी आपको साथ ही साथ पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is India highest honor in the field of literature? इनमें से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है? आपके ऑप्शन हैं व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर सरस्वती सम्मान। तो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी आता है तो आप गैस कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप देख सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप किस तरीके से इसको, क्या आप इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्या वो सही होगा या गलत। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस के आंसर जरूर देने चाहिए ताकि आपकी
जो रिस्पॉन्स हो, आप लोगों का प्रैक्टिस हो, अच्छा चलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है लिटरेचर का, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि जनपीठ अवार्ड। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप सबका क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोज क्रिस्टियानी ओसोको रेपोंडा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको यहाँ बताना है कि जो रोज क्रिस्टियानी ओसोका रापोडा जो है वो किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, मोगैको का या कि आपका नोरोरो का या फिर गबोन का या फिर सूरीनाम का। देखो स्टूडेंट, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपको हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का सब कुछ आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ये होम मिनिस्टर, आपको ये हर एक कंट्री का पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं आपसे पूछा गया है कि रोज क्रिस्टियन ओसाको रापोडा जो है वो कौन की महिला जो है ये पहली क्या बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी, वो कौन से देश की बनी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गैबोन का। ठीक है, तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको बातें बताऊं तो रोज क्रिस्टियानो ओसाको रापोंडा जो है इनको 2018 में देखा गया था और इनको अपॉइंट करा गया था गवर्नमेंट द्वारा गैबोन में। तारीख देख लो, 16 जुलाई 2020 को इन्हें नियुक्त किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, कौन सी जगह थी, गैबोन में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब यहाँ देख सकते हैं, नेम द पर्सन who has been appointed as the chairman of नवबर्थ recently till जुलाई 2022। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके रिसेंटली का करंट अफेयर से है। उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जिसे हाल ही में जुलाई 2022 तक नवबर्थ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन दे रखे थे PVS सूर्य कुमार, गोविंद राजुरु चिंताला या फिर साजी केवी या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है हर्ष कुमार भनवाला। तो आपको जल्दी से बताना है किसे नवबर्थ का अध्यक्ष जो है 2022 जुलाई के हाल ही तक इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गोविंदा राजुला चिंतला हैं जिनको नवबर्थ का यहाँ पे चेयरमैन एज अपॉइंट किया गया है, क्योंकि 22 जुलाई 2022 तक ये नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इनसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी फॉर 4 ईयर। तो 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास को, रघुराम राजन को, उर्जित पटेल को या फिर रथिन रॉय को। तो जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिस्पांस दिया करो, जितना अच्छा रिस्पांस आपका रहेगा उतनी जल्दी हमारी ये सीरीज चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 4 वर्षों के लिए जो राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया था वो थे उर्जित पटेल। ठीक है, तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छी बात है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर गलत भी हो रहा होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। जो एशिया का विकास बैंक है के अध्यक्ष में जो नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा को, अनिल किशोरा को, गीता गोपीनाथ को, दिवाकर गुप्ता को। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एशिया विकास बैंक के जो नए उपाध्यक्ष थे तो वो किसे नियुक्त किया गया, जो नए वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो है आपके अशोक लवासा। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपको इसी ही तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड तो टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि आप लोग कर पाओ कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर से ऐसे देखने को मिलेंगे,
आप लोगों को डेट से, ठीक है, डेज से रिलेटेड कौन सा दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड भी। तो मैं आपको इसीलिए अलग अलग अभी करंट अफेयर करा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाए। आगे जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आने वाली हूँ उसमें मैं आपको मिक्स पूरे इन 5-6 का टॉपिक जो है हमारे करंट अफेयर्स के, वो सारे मिक्सअप में मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों को बने रहना है उसके लिए, और अपना रिस्पांस अच्छा दो ताकि मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो ऐसे अगर आपका रिस्पांस रहेगा तो एग्जाम के पास आने तक हम एक टेस्ट सीरीज भी ज़रूर लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेकर आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गुडनी जॉनसन हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया था। आपके ऑप्शन हैं आइसलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। तो गुडनी जोहानसन को जो है वो आइसलैंड के जो देश है उसके राष्ट्रपति के रूप में उन्हें फिर से चुना गया था। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन रोबल हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको यहाँ बताना है जो मोहम्मद हुसैन रोबेल थे उनका हाल ही में किस देश के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है, नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है सोमालिया, इथोपिया, कुवैत या फिर बुरुंडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सोमालिया। तो सोमालिया थे जगह पर इन्हें क्या करा गया, प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्हें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डेट भी याद रख लो, 18 सितंबर 2020 मोगादिशो सोमालानी गार्डसन जो कि पहले क्या थे, एनजीओ कार्यकर्ता मोहम्मद हुसैन रोबेल के सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नामित किया गया था, ठीक है। एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन्हें क्या किया गया था, नामित किया गया था, फॉर्म किया गया था कि उसकी कहीं कम से कम यहाँ पे देखोगे 2 महीने बाद उन जो पहले के वो थे हसन अली खैर, ठीक है। तो हसन अली खैर को यहाँ पे संघीय सरकार के नेतृत्व के कलह को समाप्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव से संसद से इन्होंने क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। जो गवर्नमेंट की लीडरशिप थी उसमें से हसन अली को क्या कर दिया था, यहाँ पे बाहर कर दिया गया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये आ गया, पहले जो अभी तक मैंने आपसे क्वेश्चन कराए हैं वो आपके अवार्ड एंड ऑनर से बेस्ड थे। अब जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जब यहाँ से क्वेश्चन करोगे वो आपका स्पोर्ट्स से बेस्ड है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स का टॉपिक आप सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उससे हमेशा अपडेट रहा करो। तो 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो गेम था कि पहले संरक्षण को शुभकर का नाम बताइए। तो वो कौन थे। आपके ऑप्शन है अजय और विजय, जय और विजय, अजय और विजय या फिर जय और विजय। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। किसको मास्कॉट का पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जय एंड विजय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जय एंड विजय हैं जिनको पहले संरक्षण के शुभकर का नाम, जो कि इंडिया यूनिवर्सिटी, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के क्या थे, ये मैस्कॉट थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो फर्स्ट एडिशन आप लोग देख सकते हैं 2020 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कब रखा गया था, डेट आप लोग याद रख सकते हैं, 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक ये रखा गया था, आप लोग देख सकते हैं। एंड KIIT यानी कि यूनिवर्सिटी, जो कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। द टूर्नामेंट इनॉग्रेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रखना ये पर जो इसका उद्घाटन किया था वो कौन, किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। जय और विजय के आधिकारिक शुभकरों के साथ आयोजित किया गया था, ठीक है। जय और विजय याद रखना, आपको टाइमिंग याद रखनी है, ठीक है। जगह याद रखनी है कहाँ पर था, तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी बता दी कहाँ थी, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, PM मोदी ने, ठीक है। और इसमें कौन थे, जय एंड विजय, इनको शुभकरों के साथ आयोजित किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हु डिड Novak Djokovic defeated to win his 9th Australian Open Championship 2021 and 18th Grand Slam title। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नोवाक जोकोविच को किसने हरा करके अपना 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2021 और 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। आपके ऑप्शन हैं डैनियल मेदवेदेव ने, रोजर फेडरर ने, राफेल नडाल ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो बताओ जल्दी से किसने नोवाक जोकोविच को हरा करके ऑस्ट्रेलिया का 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जीता था 2021 का। तो वो थे आपके डैनियल मेदवेदेव। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसने इसको हरा करके क्या किया था, 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप और 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो डॉल्फिन किक जो शब्द आप देख रहे हैं इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं, बैडमिंटन, स्क्वैश, स्विमिंग या फुटबॉल। तो आप ये सब जानते हैं कि डॉल्फिन किक जो है एक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। आप लोग इजीली से इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, स्विमिंग, तैरने को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब विंस फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2020 जीता था। आपके ऑप्शन हैं जुवेंटस एफसी ने या एफसी बार्सिलोना ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने या फिर बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। जो 2020 का आपका फुटबॉल क्लब विन फीफा हुआ था वो किसने ये विजय प्राप्त की थी, कौन जीता था वर्ल्ड कप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बायर्न म्यूनिख ने ये जीता था। तो करेक्ट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो बायर्न म्यूनिख वॉन द मैच 1-0 फॉर देयर सेकंड फीफा क्लब वर्ल्ड कप टाइटल एंड 4th क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने दूसरा फीफा जो विश्व कप जो आपका यहाँ क्लब है विश्व कप खिताब जीता था और चौथा यहाँ पे क्लब विश्व चैंपियनशिप जीता था। याद रखना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं और पढ़ भी लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको मैं ये सब एक्सप्लेनेशन इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चन से बेस भी बातें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाका क्रिकेट मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है। जो वाका क्रिकेट जो ग्राउंड है वो कहाँ पर है, एडिलेड में, पर्थ में, ऑकलैंड में या फिर डरबन में। तो वाका क्रिकेट मैदान अगर हम बात करेंगे तो वो पर्थ में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हो गया। तो अगर इनसे रिलेटेड अगर आप बात यहाँ पे देखोगे तो वाका ये गई, अगर पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाका ये है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन है। और ये अगर आप देखोगे ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि ये जो ग्राउंड है ये कौन सा ग्राउंड है, किस गेम के लिए है। तो याद रखना ये क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि पर्थ में है स्थित है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट वाले हिस्से में ये स्थित है। ठीक है, ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। द वाका ग्राउंड हैज बीन बिल्ट इन द ईयर 1890। तो ये ग्राउंड जो है, ये मैदान जो कब बना था, 1890 में बना था। बट फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यहाँ पर जो प्ले हुआ था वो था 1970 में। ठीक है, 1970 में पहली बार इस ग्राउंड में इंटरनेशनल मैच खेला गया था जो कि पर्थ यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर हो गया। और ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अभी तक जिन स्टूडेंट को नहीं पता था कि वाका क्रिकेट ग्राउंड क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट करके साथ साथ ये भी बताते रहे ताकि आप लोग ये बता सको हमें कि हमारे पढ़ाने का तरीका या ये क्वेश्चन आप सबके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं, ताकि अगर आगे कुछ भी चेंजेस करने तो हम उस पर ध्यान दे सके। तो जरूर बताना कि वीडियो पसंद आ रही हो तो, ठीक है, क्वेश्चन हेल्पफुल हो रहे हो तो सब कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे आपके कमेंट अच्छे हो या बुरे, लेकिन इससे हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल 2021। तो आप ये देख सकते हैं इसी साल का ये क्वेश्चन है। जो पहला आपका इटालियन ओपन खिताब था 2021 का, वो किसने जीता था। नोवाक जोकोविच ने,
राफेल नाडल ने, डोमिनिक थिएम ने या फिर स्टेफानोस सिसिपास ने। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना, जल्दी जल्दी बताओ। ये आपको क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर बताने हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन देख के ही छोड़ते कि छोड़ो यार अजीब से नाम है, हम इसको करके नहीं आएंगे, बट आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है। एक अच्छी सी करंट अफेयर्स की कॉपी बनाओ, वहां पर नोट्स बनाओ, अच्छे से क्वेश्चंस करो, डेली आप अपडेट रहो, तब आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो जो पहला इटालियन ओपन टाइटल 2021 था वो जीता था आपके स्टेफान राफेल नाडल ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। राफेल नाडल थे जिन्होंने पहला इटालियन का ओपन टाइटल यहाँ पे जीता था। क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। नाउ स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हु बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर हु हैज हिट द 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन वन डे इंटरनेशनल 50-50 क्रिकेट। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 50-50 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला जो पहला क्रिकेटर था वो कौन था। आपके ऑप्शंस हैं कीरोन पोलैंड, युवराज सिंह, हर्षेल गेम्स या फिर विव रिचर्ड। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि पहला क्रिकेटर कौन था जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, वो पहला क्रिकेटर कौन था। आपको उसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ती हूँ ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोगों को करेक्ट हो। तो आप मुझे कमेंट करके साथ साथ ये भी बताना कि इन 25 क्वेश्चंस में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने यहाँ पर मुझे इसके जवाब दे पाए हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल रहे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखो चैनल से भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जब भी है तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। आपको ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है। तो आपको करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। फिर इसके बाद धीरे धीरे जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे। तो आपको कमेंट करके बताना कि मैं आगे जो टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आऊं या नहीं, ताकि फिर मैं आपको लेके 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगी। तब आप सबको उसमें शामिल होना है, ठीक है, ताकि फिर आप ये देख सको कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, आप लोगों की कितनी तैयारी अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।